जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एके ट्यूब प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड किया हुआ है बी फार्मा के लिए। यहाँ पे आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो हमें क्या उतना लिखना चाहिए 2 नंबर में या फिर आपको 10 नंबर में या फिर आपको 7 नंबर में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराया वह सिर्फ आपको एक फ्रेम बेसिस पे है कि आपको इस तरह लिखना चाहिए। आपको उसमें कितना लिखना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है और आपके एग्जाम हॉल में आपको कितना याद रहता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप 10% याद करेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप 5% ही लिखेंगे। इसलिए आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और आप जो है उतना याद करके जाए, जिससे क्या होगा कि अगर आप कुछ भूलते भी हैं तो उसका हाफ भी लिखते हैं आप तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस मकसद से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सारे लिखे जैसा कि आपको प्रोवाइड कराया गया है। मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है तो आपको पीडीएफ को भी अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराया वो अपने तरफ से बिल्कुल सही प्रोवाइड कराया है और उसी का आपको एक नमूना यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे एके ट्यूब नंबर देता है पेपर चेक करने के बाद। एक सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट जो कि आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो आज मैं आपको इसी पेपर को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि टीचर कैसे कॉपी चेक करता है और कितने पेज आप लिखे रहेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जो टीचर होते हैं वो किस बात पे ध्यान रखते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको पासवर्ड इस वीडियो में मिल जाएगा जैसे कि आपको पहले मिलता था। तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि मैंने एग्जाम हॉल में कैसे लिखा था तो कितने मार्क्स मिले थे, ठीक है। मैंने कितना पेज भरा था तो कितने मार्क्स मिले थे, ठीक है। एक्चुअली आप भी अगर आप एके ट्यूब से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी कॉपी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने भी एके ट्यूब से रिक्वेस्ट किया था तो मेरा कॉपी आ चुका है तो मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कितना पेज लिखा था तो मुझे कितना मार्क्स मिला था, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको दिखाना चाहता था कि आपको एग्जाम हॉल में कैसा लिखना चाहिए तो कितने मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि आप इससे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये पेपर शेयर करना चाहता था जिससे काफ़ी लोग को कमेंट भी कर रहे थे कि इतना लिखना चाहिए या फिर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं और यहाँ पे आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम हॉल में कितना लिखना चाहिए तो फिर आपको कितना मार्क्स मिले। चलिए यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन बी से मैंने शुरू किया था क्योंकि सेक्शन बी जो होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने 2 क्वेश्चन भी कर लिया अच्छे से ना तो आपको सीधे सीधे 20 मार्क्स मिलने वाले। अगर टीचर कुछ मार्क्स यहाँ से डिडक्ट भी करता है तो आपको कम से कम तो 15 मार्क्स तो मिलने वाले हैं। तो अगर आप सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और अगर सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन ही आप अगर कर लेते हैं, अगर आपको आता है तो सीधे आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। सेक्शन बी तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सेक्शन बी को मैंने सबसे पहले कवर किया हुआ और सेक्शन बी में अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शन बी में मैंने क्वेश्चन नंबर ए किया था, क्वेश्चन नंबर सी किया था, ठीक है। बी मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है, उसमें मुझे 9.5 मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे मुझे 9.5 क्यों मार्क्स मिला है, ठीक है। मुझे 0.5 मार्क्स क्यों कटा हुआ है और दूसरी बात कि मुझे 9.5 मार्क्स कैसे मिल गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए देखिए कि मिला है मार्क्स इतना तो किस लिए मिला है और जो मार्क्स कटा है वो किस लिए कटा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं आपको यहाँ पे पेपर दिखाता हूँ, आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टीचर ने यहाँ पे या तो करेक्ट करते हैं या फिर गलत काटते हैं, ठीक है। स्पेलिंग पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका जो हैंड राइटिंग है वो सही होना चाहिए, आप जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में लिखा गया है। यहाँ पे आपको जितने भी टाइप है वो यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद से सारे प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे प्रॉपर्टी को एक एक अलग अलग करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो देखेंगे कि कितना सीक्वेंस वाइज लिखा गया है। तो आपको भी एग्जाम हॉल में ऐसे ही आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आपको हाईलाइट करना जरूरी होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप हाईलाइट करें, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो सब हाईलाइट किया गया है जिससे क्या होगा कि टीचर को यहाँ पे फोकस जाएगा तो टीचर को लगेगा कि ये पॉइंट इन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पे इतना पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। वो टीचर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो कंटेंट है वो कैसा है, ठीक है। इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो
तो यहाँ पे आपको टीचर ऐसे ही टिक करते हुए निकल जाएंगे। यहाँ पे अभी पेज मेरा खत्म हो गया, मैं यहाँ तक बस यहीं तक कवर किया था। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी तो आपको दिख गया होगा कि कैसे आपको लिखना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब देखिए पेज भी मैटर करता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पेज भी भरना जरूरी होता है, ठीक है, पेज भी मैटर करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेज कितना लिखा हुआ है, एक पेज ये हुआ, सेकेंड पेज नंबर ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ठीक है, ये फोर्थ हो गया, ठीक है, और ये फिफ्थ हो गया, ठीक है, और फिर ये सिक्स्थ हो गया, ठीक है, और ये सेवन्थ हो गया, और ये 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 8 पेज लिखा हुआ है तो मुझे 9.5 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, आपको कम से कम 8 से 9 पेज लिखना है, ठीक है, सेक्शन बी में, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर आप 3-4 पेज लिखते हैं तो टीचर भी 3-4 नंबर दे देगा। आपको तो समझ में आ गया होगा कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना लिखना है। एक आपको फ्रेम मैं दिखा रहा हूँ कि आपको इस तरह लिखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मुझे देख रहे हैं यहाँ पे 8 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 8 नंबर कैसे मिल गया है, ठीक है। और एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 नंबर मेरा कैसे कट गया है। हो सकता है इसमें मैंने कम लिखा हो, ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ कंटेंट मैंने कम किया हो, दोनों केस बन सकता है, ठीक है, कि कंटेंट कम हो या फिर हो सकता है कि मैंने अच्छे से नहीं लिखा हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मार्क्स कैसे कट गया है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ये होगा 8 पेज नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 8 पेज नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने सेक्शन सी किया हुआ है और यहाँ पे 8 नंबर मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने सारे पॉइंट को हाईलाइट भी किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है जिससे टीचर को फोकस हो, पेपर में कोई कटिंग ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे 8 मार्क्स मिला है। तो यहाँ पे चलिए काउंट करते हैं पेज कितने मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 पेज, 2 पेज, यहाँ पे 3 पेज, ठीक है, यहाँ पे 4 पेज, 5 पेज, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पेज, तो यहाँ पे मैंने 5 पेज लिखा हुआ है, ठीक है, 5 पेज लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर मुझे 8 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं था, ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था, इसमें स्ट्रक्चर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स कटे हुए हैं क्योंकि मैंने पेज का कंटेंट कम किया है। भाई 5 पेज में आपको 8 मार्क्स मिला हुआ है तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मार्क्स सही मिला है। अगर मैंने 1-2 पेज और लिखता तो हो सकता है कि मुझे 9 या फिर 9.5 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीक़े से लिखा है। अब भाई कैसे पेज लिखा जाएगा, इतना अच्छे से मैंने लिखा है, जितना पोटेंशियल था मैंने लिखा है, ठीक है। लेकिन मिला मार्क्स कितना है, 8, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो पेज भी भरने आना चाहिए और पेज में कंटेंट भी होना चाहिए और वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए कंटेंट, ठीक है। कॉपी में कटिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि टीचर का इंप्रेशन ख़राब नहीं होता है। अगर कॉपी में आपका कटिंग ज़्यादा है तो टीचर का इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन सी है और सेक्शन सी का यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो मुझे 5.5 मिला हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1.5 मार्क्स कटा हुआ है, 1.5 मार्क्स कटा हुआ है, ठीक है, 1.5 मार्क्स कटा हुआ है। यहाँ पे चलिए देखते हैं कि मुझे 1.5 मार्क्स कैसे कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पेज काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भरा हुआ है और काफ़ी अच्छे से सॉल्यूशन लिखा हुआ है। जो भी यहाँ पे पूछा गया है वो काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है और टीचर ने भी काफ़ी अच्छे से चेक किया हुआ है, सब में करेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स मुझे कम मिला हुआ है, 1.5 मार्क्स कटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं पेज काउंट करते हैं कितने मैंने लिखा है, 1 पेज और दूसरा पेज और यहाँ पे तीसरा पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 पेज लिखा हुआ है और मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, 5.5, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 7 का है तो आपको कम से कम 5 पेज तो लिखना है। अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए तो 8 पेज तो लिखना ही है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बना लीजिए कि इतना मुझको लिखना है कैसे भी। अगर टीचर काटता भी है तो आपको आसानी से, अगर 1 पेज पे 1 मार्क्स भी देता है तो आपको 8 मार्क्स तो दे ही देगा। अगर आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर 8 पेज भी लिखते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 7 नंबर वाले में अगर आप 5 पेज भी लिखते हैं तो 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से आप एक फॉर्मूला बना लीजिए और इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर लिखा जाता है वहाँ पे आपको टाइम का भी ध्यान रखना होता है, तो आप थोड़ा स्पीड में लिखें। अगर इतना नहीं होता है तो आपको स्पीड बूस्टअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी करें क्योंकि पेज भरना भी ज़रूरी होता है, ठीक है।
अगर आपसे इतना पेज नहीं लिखा जाता है तो आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि मार्क्स इसी के मिलते हैं। एकेटिव कॉपी को नहीं बकसता है तो बैक लगा देता है काफ़ी बच्चे को, तो इस बात का ध्यान रखते हुए लिख। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे 6 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फुल मार्क्स मुझे किसी में भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन ए में कुछ कुछ का मिला हुआ है, लेकिन बाकी किसी में फुल मार्क्स नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे चलता है इतना मार्क्स। यहाँ पे 6 मार्क्स मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बी को। यहाँ पे सेक्शन सी का बी में देखते हैं कि मुझे यहाँ पे क्यों 6 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी मेरा शुरू होता है और मैंने एक पेज लिखा, दूसरा पेज यहाँ पे है, ठीक है। और फिर यहाँ पे तीसरा पेज है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा पेज है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ही पेज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एक पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये 4 पेज, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे 6 मार्क्स मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया है वो सही बनाया हुआ है, ठीक है। तो टीचर इसलिए मार्क्स दे दिया है क्योंकि काफ़ी बच्चों को स्ट्रक्चर याद नहीं रहता एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो मैंने जो बनाया वो बिल्कुल सही बनाया हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे टीचर बिल्कुल भी मार्क्स मेरे को नहीं काटा, 1 मार्क्स काटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने पेज का कंटेंट भी कम रखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कम मार्क्स मुझे मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, और ई में यहाँ पे 4 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो 4 मार्क्स इसमें सबसे कम मिला हुआ है। इसमें तो क्यों मिला हुआ है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ई में अगर देखेंगे यहाँ पे दूसरा पेज हुआ, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा पेज हुआ। मैंने 3 पेज ही लिखा है, यहाँ पे 3 पेज ही लिखा है। और फिर मार्क्स यहाँ पे थोड़ा कम मिला हुआ है क्योंकि मैंने 3 पेज ही लिखा है और 4 मार्क्स यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि जितना कम पेज लिखिएगा मार्क्स भी उतना कम पेज मिलेगा, ठीक है। मैंने 3 लिखा तो 4 मिला, ठीक है। 5 लिखा तो 6 मिला, ठीक है। 4 लिखा तो 5.5 नंबर मिला, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिला हुआ है। तो पेज भी मैटर करता है। यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिख रहा होगा कि पेज भी मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है 5 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 मार्क्स क्यों मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पहला पेज है। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर था मैंने बिल्कुल सही वे से बनाया है। और ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है, ठीक है। और 3 पेज इसमें भी बनाया है, लेकिन 5 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मिला हुआ है, जो भी यहाँ पे सीक्वेंस है मैंने बिल्कुल सही सीक्वेंस बनाया हुआ है, इसलिए मुझे मार्क्स मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नेम के साथ आपको स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो नेम के साथ स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाए जिससे आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो कंटेंट भी मार्क्स का डिपेंड करता है और आपको क्वालिटी भी मैटर करता है। तो यहाँ पे दोनों बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक पेज लिखा हुआ है, दूसरा पेज लिखा हुआ है और यहाँ पे एक ओवर हो गया। तो इसमें मार्क्स मुझे ज़्यादा नहीं मिला हुआ है, 2 पेज ही मैंने लिखा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर करता है, पेज कंटेंट भी मैटर करता है। अब चलिए सेक्शन ए में देखते हैं। सेक्शन ए में जो है वो मुझे हाफ मार्क्स मिला हुआ है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में मुझे हाफ मार्क्स मिला हुआ है। देखेंगे तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है उसको मैंने एक पेज को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, ठीक है। और एक क्वेश्चन को मैंने एक हाफ में लिखा है और एक क्वेश्चन को मैंने हाफ में लिखा है। तो टीचर भी सोचा है ये पेज बचा रहा है बच्चा, ठीक है, तो इसको हाफ मार्क्स दे दे। देखिए यहाँ पे हाफ मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहा जाए, इतना लिखने के बाद भी आपको हाफ मार्क्स मिले तो फिर आप क्या ही उम्मीद रखिएगा। तो मैं भी सॉल्यूशन देता हूँ तो इसे लंबा देता हूँ, जिससे क्या हो कि बच्चे को याद रहे, ठीक है, और वो अच्छे से करके आए, ठीक है। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इतना लंबा सॉल्यूशन लिखना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में या नहीं। आप जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं क्या उतना हमें पढ़ना चाहिए या फिर उसमें से कुछ कुछ पढ़ें, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे कि मैंने इतना लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे हाफ मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है उसको ध्यान से पढ़िए और वो सही है बिल्कुल। आप वैसे लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ पेज में लिखा है, मुझे टीचर भी हाफ दिया। सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने हाफ लिखा है, टीचर भी मुझे हाफ दिया हुआ है। मेरे साथ चल रहा है टीचर, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने वैसा ही किया है, ये तो हाफ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सी एंड डी काफ़ी छोटा है लेकिन मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर पूछा गया था और यूज पूछा गया था। अब ए बताइए कि क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछा गया और यूज पूछा गया, मैंने दोनों लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही यूज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, टीचर को गुस्सा आ गया है और ये क्वेश्चन में मुझे हाफ नंबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यूज पूछा जाए तो 2 से 3 तो यूज लिखना ही है। अगर आप एक यूज लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें। अगर आप एक यूज लिखेंगे तो आपको यहाँ पे हाफ मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। अब बाकी सब तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो फुल मार्क्स मुझे मिला हुआ है उसको देखते हैं, आई एंड जे को, ठीक है। तो चलिए आई एन जे यहाँ पे देखते हैं कि आई एन जे में मैंने ऐसा क्या लिखा था जिससे फुल मार्क्स मिला। तो यहाँ पे चलिए आई एन जे को क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई यहाँ पे है, यहाँ पे आई में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सही बनाया हुआ है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मुझे पूरा मार्क्स मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जे को देखेंगे तो जे में भी मैंने जो स्ट्रक्चर सिर्फ पूछा गया था, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम हॉल में आपको स्ट्रक्चर याद रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी याद नहीं रहती है, तो मैं काफ़ी बार कॉपी पे बनाकर प्रैक्टिस करता हूँ, जिसके थ्रू मुझे याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पूछा जाए वैसे आपको लिखना। और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखना है, तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि एग्जाम हॉल में कैसे लिखना चाहिए, तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि आपको एक फ्रेम मिल गया होगा कि एग्जाम हॉल में कैसे लिखना चाहिए, तो फिर आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए आप एग्जाम हॉल में लिखें। और जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, बाकी सारे सेमेस्टर का भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैंने प्रोवाइड कराया वो बिल्कुल सही है, आप उसे डेफिनेटली याद करें। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।